कैसे हो आप सभी। तो हमने कल की क्लास में किया था कि कैसे आप दो रैशनल नंबर के बीच में और भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप दो रैशनल नंबर के बीच में 100, 200 कितने भी नंबर, इन्फिनिटी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। एक नंबर लाइन में दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं, राइट। वो कंसेप्ट आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर कराई थी साथ में, एग्जाम्पल 25 पेज नंबर 26 पे, दैट प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज दिस एंड प्राइस ऑफ 8 पेन इज दिस। आपको क्या फाइंड करना था? प्राइस ऑफ 18 बुक्स एंड 28 पेन। हमने दोनों बुक्स का और पेन का सेपरेट किया था कि प्राइस ऑफ 5 बुक्स आपको दे रखी है 2000/3। तो प्राइस ऑफ 5 बुक्स से सबसे पहले आपको क्या लाना है? 1 बुक। और 5 से 1 यानी कि बड़े से 1 पे आने के लिए आपको क्या करना होता है? डिवाइड। यानी कि प्राइस ऑफ 5 बुक्स अगर आपके पास 2000/3 है तो प्राइस ऑफ 1 बुक क्या होगा? 2000/3 इंटू 1/5, यानी कि आपको 5 से उसको यहाँ पे ला के डिवाइड कर देना है। और जब आपको प्राइस ऑफ 1 बुक आ जाएगा तो उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड होगा प्राइस ऑफ 18 बुक, यानी कि 1 से बड़े पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आता है उससे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये इजी है। तो इसको इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है कि अगर आपको कोई भी बिगर नंबर है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, बिगर नंबर है, तो उससे आपको 1 पे आने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड। यानी कि ये कह लो या फिर कह लो मल्टीप्लाई में 1 बाय वो नंबर, ठीक है। और अगर आपको 1 से बड़े पे जाना है, यानी कि ग्रेटर देन 1 पे जाना है, बिगर पे, तो आपको क्या करना होता है? उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपका आंसर आता है उससे। ओके, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको और वर्ड प्रॉब्लम्स कराने वाली हूँ आज। जैसे एग्जांपल नंबर 26 पेज नंबर 26 पे देखिएगा। एग्जांपल नंबर 26, जिसके पास बुक नहीं है वो ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ से, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जिसके पास बुक है वो अपनी बुक्स खोल सकते हैं साथ में। और देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 26, अ फार्मर हैज़ 1 पीस ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। रेक्टेंगुलर लैंड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास दे रखी है, ठीक है। एक फार्मर के पास एक रेक्टेंगुलर लैंड है, उसकी आपको लेंथ दे रखी है। लेंथ दे रखी है कितनी? 24,000/15 मीटर। और आपको ब्रेड दे रखी है 6,000/12 मीटर। आपको लेंथ और ब्रेड मिल गई। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की आपकी लेंथ और ब्रेड की आपको रिक्वायर्ड होती है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ आप कैसे निकालते हैं? आपको सबको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ। बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ आप कैसे निकालेंगे? आपको सबको फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कैसे निकालेंगे सबको पता होगा, L इंटू डी। तो आप जब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? L इंटू बी, यानी कि 24,000/15 इंटू 6,000/12। और जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे? इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट्स हिज लैंड इक्वली अमंग हिज 5 चिल्ड्रन, यानी कि हमें ये पता चल गया कि फार्मर के कितने बच्चे हैं? 5 चिल्ड्रन। और वो अपने लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 5 चिल्ड्रन में। 5 चिल्ड्रन में, तो यानी कि जो ये एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ है, दिस एरिया इज फॉर एरिया बिलोंग्स टू 5 चिल्ड्रन। ये टोटल एरिया किसको बिलोंग करता है? 5 चिल्ड्रन को। जैसे कि आपका इसका एरिया आया 144,000,000/180 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया, एरिया ऑफ 5 चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपको ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, अगर वो लैंड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट करता है, हाउ मच एरिया विल ईच चाइल्ड गेट। यानी कि आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ 1 चाइल्ड, जो आपका एक बच्चा क्या उसको क्या मिलेगा। यानी कि आपको एरिया ऑफ 5 चिल्ड्रन आपको मिल गया, आपने कैलकुलेट कर लिया टोटल एरिया। तो अब एरिया ऑफ 1 चाइल्ड जो उसको मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 से 1 पे, यानी कि अगर मैंने आपको बताया अगर 1 से बड़ा है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, उससे 1 पे आना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई 1 बाय जो भी आपका नंबर है। आप जैसे एरिया ऑफ 5 चिल्ड्रन है तो एरिया ऑफ 1 चाइल्ड निकालने के लिए क्या करोगे? आपके पास जो आंसर है इनटू ये 5 आपका कहाँ आ जाएगा?
1/5 पे। जो आप सॉल्व करोगे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मीटर स्क्वायर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एरिया पूछा हुआ है और एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, फीट हो, इंच हो, कुछ भी हो, मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरीके से हैं। अब एक वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में 27th एग्जाम्पल। द स्पीड ऑफ कार इज 63/7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ कार कितनी है फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए कितनी है 63/7 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आपको निकालना है, जो उसने 7/2 आवर्स में और 35 मिनट्स में कवर किया होगा। आपके पास स्पीड दे रखी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल है और थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज की। तो आपका स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार आपकी कितनी है 63/7 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपको बोलूँ कि अब इससे बताओ डिस्टेंस क्या होगा फिर इसका कार का, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना कवर किया होगा 1 आवर, यानी कि ये कितना 63/7 किलोमीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा तो आप कर सकते हैं, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ देती हूँ, मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, तो यानी कि आपके अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन, आपको कुछ और दे दिया 7/2 आवर्स एंड 35 मिनट्स क्वेश्चन में, राइट। आपको डिस्टेंस निकालना है इतने घंटे का। तो अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये आवर्स को और मिनट्स को टोटल मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ये 35 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करके इससे प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब अगर आपको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होता है, जैसे 7/2 आवर्स, साथ में प्लस क्या है 35 मिनट्स। तो 7/2 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, इनटू 60 मिनट्स, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा 210 मिनट्स। इसी तरीके से आपका 35 मिनट्स, अगर आपने इसको मिनट में कन्वर्ट किया, आपने इसमें 35 मिनट्स ऐड कर देने हैं। आपको टोटल कितने मिनट्स के लिए आपको निकालना है डिस्टेंस, 245 मिनट्स के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको आगे ही बताती हूँ इसमें क्या होगा। अगर आपको आवर्स की बजाय, मिनट्स की बजाय इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1 आवर में आपके पास कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा, वही 60 डिवाइड में चला जाएगा, ओके। और 35 मिनट का क्या होगा फिर 1/60 इंटू 35, यानी कि अगर आपको निकालना हो 35 मिनट्स को आवर्स में निकालना हो तो क्या करोगे 35/60 आवर्स। मैं यहाँ पे आपको मिनट के हिसाब से करा रही हूँ, तो हमें टोटल मिनट्स निकालने 245 के। तो हमें जो डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि हमें डिस्टेंस इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 63/7 किलोमीटर। ये 1 आवर का मतलब क्या है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि आपको दे रखा है 60 मिनट का 63/7, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किलोमीटर। आप डिस्टेंस किलोमीटर में है, किलोमीटर लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो डिस्टेंस 60 मिनट का आ गया, तो 1 मिनट का कितना होगा 63/7 इंटू 1/60। इससे 60 को मत काटिएगा क्योंकि ये अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप इस 60 से कर सकते हैं, ओके। यानी कि अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, अगर 7 6 42, 420 प्लस 3, यानी कि 423/7 1 में 60। अब इसको आप सॉल्व करके जितना किलोमीटर निकालेंगे वो कितना होगा, डिस्टेंस इन 1 मिनट। अब डिस्टेंस इन 1 मिनट आ गया तो मैंने आपको बोला बड़े से 1 पे आया तो आपने डिवाइड कर दिया। अब हमें डिस्टेंस किसका रिक्वायर्ड है 245 मिनट्स का, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 245 मिनट्स आपका क्या आएगा,
जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा इंटू 245 और टोटल आपका जो यूनिट्स होगी वो होगी किलोमीटर। ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन रिक्वायर्ड मिनट। ये 245 मिनट्स बोल लो या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है 7.5 आवर्स प्लस 35 मिनट्स, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप आवर्स के निकालो चाहे मिनट से निकालो, हमारा आंसर सेम आएगा। क्यों? अगर आप आवर्स में करते हो तो आपको ये 60 मिनट को ये 1 आवर को 60 मिनट और 1 मिनट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 1 आवर से इन आवर्स को आप प्लस करके निकाल सकते हो। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इन सबका आंसर सेम आएगा। 63/7 यानी कि 423/7 किलोमीटर ये किस में है? 1 आवर में। तो आपका टोटल आवर्स कितना हुआ जो रिक्वायर्ड है? 7/2 प्लस 35/60 आवर्स। जब आप इसके तरफ से आंसर निकालोगे तो जो इसका आंसर आएगा उसको आपने इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर। आपका आंसर तब भी सेम आएगा, मिनट से निकालोगे तो तब भी सेम आएगा। पर याद रखना कि किलोमीटर यूनिट आपने ज़रूर लगानी है, उसको नहीं भूलना। तो अब आपको एक्सरसाइज 1.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो कि नंबर लाइन पे आपको कौन से नंबर पी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके इसके बीच में कितने नंबर रैशनल नंबर और डाल सकते हो आप, ये किसके बीच में आएगा। और ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्वेश्चंस के। आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराया उसे ध्यान से समझिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।